इधर महाराज जी का मचान है बर्तन वगैरह रखने के लिए। छोटे पैनल होने की वजह से महाराज जी की बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, डिस्चार्ज हो जाती है। जय सीताराम दोस्तों, आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ इकबाल बैरागी वृद्ध संत के, जो बीहड़ जंगलों के अंदर मंदाकिनी गंगा जी के किनारे कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। महाराज जी की कुटिया इस रास्ते में 3 किलोमीटर आगे पड़ती है और अभी गाड़ी और आगे तक चली जाएगी और आगे जाके पैदल भी जाना होता है। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है। दोस्तों, पहाड़ों के काफ़ी अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी तो पैदल ही चलना होगा। आइए चलते हैं। काफ़ी भीड़ घनघोर और डरावना जंगल है और महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। यहां से लगभग 15-20 मिनट का रास्ता और बचा है। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुंचा हूं। सामने आप दर्शन करिए गंगा जी के, और इधर ऊंचाई में महाराज जी की कुटिया पड़ती है। आइए आपको गंगा जी के नज़दीक से दर्शन करा देता हूं। दर्शन करिए पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। बरसात की वजह से पानी मटमैला है और बाढ़ में इस समय गंगा जी हैं। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल है और महाराज जी की कुटिया इधर ऊंचाई में पड़ती है। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है। फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। ये दोस्तों इधर महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज का मंदिर है और 2 पेड़ों के बीच से यह रास्ता है कुटिया के अंदर जाने के लिए। ये रही महाराज जी की कुटिया। कितनी सुंदर कुटिया महाराज जी बनाए हैं। और ये महाराज जी का मचान है। इधर भी कुटिया है। इधर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। दोस्तों महाराज जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। इधर है महाराज जी। मंदिर के जस्ट बगल से महाराज जी का देखे कितना सुंदर मचान बना है। एक मचान और है, 2 मचान बने हैं। जय जय सीताराम महाराज। जय सीताराम। जय जय। महाराज जी कहाँ चले गए थे? वो साढ़ हाँकने के लिए। अच्छा, साढ़ यहाँ जाता है? हाँ, आ जाता है। ये सब पौध वही चर गलता है ना। अच्छा, साढ़े दिन भर महाराज जी माला जाप चलता रहता है? हाँ, वही है ना। मंदिर के चारों ओर महाराज जी दिन भर परिक्रमा करते रहते हैं और माला जाप करते रहते हैं। आइए आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों। बहुत ही दिव्य और अलौकिक झांकी हनुमान जी महाराज की, और बगल में महाराज जी के ठाकुर जी भगवान विराजमान हैं। यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ किया करते हैं। और कुटिया हनुमान जी महाराज की देखिए बांसों की बनाए हैं महाराज जी। इधर महाराज जी का मचान है बर्तन वगैरह रखने के लिए। इधर एक आंवले का पेड़ भी लगाए हैं और इस तरह की बिल्कुल साधारण सी कुटिया में महाराज जी रहते हैं, भजन साधना करते हैं। महाराज जी यहाँ क्या रखा करते हैं? वहाँ टंकी रखा हुआ है था वो। अच्छा, ये वाला? हाँ, तो कोई नहीं था तो सोचे बारिश के पानी गिरेगा तो परसों आ गए चौथा रोज एक जना। हाँ। तो 2 दिन रहे हैं ना, कल गए परिक्रमा करने, अभी अबे ना किए। तो पानी महाराज जी गंगा जी से लाया करते थे? गंगा जी से लिया करते हैं। गंगा जी से पानी लेकर महाराज जी ये ड्रम भरा करते थे। बरसात का सीज़न आया है तो महाराज जी कुटिया के नीचे रख दिए हैं। जो बरसात से पानी इस तिरपाल के ऊपर आता है और तिरपाल से होते हुए इस टंकी में भर जाता है। तो महाराज जी देखिए यहाँ पर बरसात का पानी भर लिया करते हैं। एक कपड़ा भी लगा दिए हैं जिससे पानी छनता रहे। देखते हैं कितनी भरी है। अभी दोस्तों ज़्यादा जल तो नहीं है, खाली है। इधर महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं। अब महाराज जी यहाँ पर किनको बैठा लिए हैं? शंकर जी बैठे हुए हैं। भोले बाबा? हाँ, वो आए थे एक बच्चे। अच्छा। तो भोले बाबा के यहाँ भी बैठाए हुए हैं नु। माला चलते रहता है। हाँ। राम राम करते रहता हूँ, परिक्रमा देते रहता हूँ।
राम से प्रेम है, भजन से प्रेम है, हनुमान से प्रेम है, और केहू से कौन प्रेम है? जी जी। महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, डर नहीं रहता आपको? कोई डर नहीं। महाराज जी का लगातार माला जाप चलता रहता है और महाराज जी अपना दिन भर परिक्रमा लगाते रहते हैं हनुमान जी महाराज का। परमानंद है, राम में रहता है, राम का अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। सार रहते वो राम नाम है, और सब बेकार है। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री लाया था। आटा है महाराज जी, सब्जी है महाराज जी, आपकी सेवा में चीनी है, गुड़ है, महाप्रसाद है महाराज जी, मूंग की दाल है महाराज जी, सरसों का तेल, सब्जी मसाला, हनुमान जी महाराज के लिए अगरबत्ती। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। भक्तों फुला ही रहे, एकदम फुलवारी फुला ही रहे। भगत सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे, और भगत दुखी होगा तो हम भी दुखी हो जाएंगे। दूसरा का दुख से साधु को दुख होता है, अपने दुख से दुख नहीं होता है। अपने दुख तो काटते रहेगा भाई, दूसरा का दुख से दुख होता है। आइए आपको महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये महाराज जी की कुटिया का देखिए दरवाज़ा है, बोरी वगैरह लगाए हैं और तार वगैरह से महाराज जी अपना दरवाज़ा बनाए हैं। और ये दरवाजे का लॉक है, इसको खोल लेते हैं। और ये रही महाराज जी की कुटिया। ये महाराज जी का देखिए बिस्तर है, एक बिस्तर इधर भी लगा है। महाराज जी के कपड़े वगैरह रखे हैं और यहीं पर सामग्री वगैरह रखी रहती है। और इस कुटिया के जस्ट बगल से एक दूसरी वाली कुटिया है। आइए यहाँ के भी दृश्य आपको दिखा देता हूँ। ये कुटिया का दरवाज़ा बांसों का महाराज जी बनाए हैं और चारों तरफ से दीवार लकड़ियों की है और लकड़ियों के ऊपर से कहीं कहीं मिट्टी लगा दिए हैं और कहीं पर तिरपाल लगा दिए हैं। ये महाराज जी का लाख है, इसको खोल लेते हैं। और यहाँ पर महाराज जी की सामग्री वगैरह जो भी है तो रहती है। और यहीं पर महाराज जी का देखिए धूना है। पूर्णतया लकड़ी की कुटिया महाराज जी की है, हालांकि बरसात में इधर से गिर भी गई है। ये देखिए मिट्टी वगैरह गिर के ज़मीन में आ गई है, दीवार बंदर गिरा देते हैं। महाराज जी कह रहे हैं हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो देख लेता हूँ थोड़ा। महाराज जी चार्ज नहीं होती अब? और पैनल कौन सा है जिससे चार्ज करते हैं? पैनल ऊपर है, ऊपर रखा है। हाँ ऊपर देखो सब वो है। हाँ ठीक है, दिख रहा है महाराज तो जी। अरे दियल तो है। हाँ ये महाराज जी का दरवाज़ा खुल गया। ये बैटरी है महाराज जी, चार्ज नहीं हो रही। चार्ज नहीं, देख लेता हूँ चार्ज क्यों नहीं हो रही है। ऊपर से तार ये वाली आया है महाराज जी, मोटी वाली। हाँ हुआ है। महाराज जी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, क्योंकि इसमें कंट्रोलर तो लगा नहीं है। तो ये रात भर जब फैन महाराज जी चला देते हैं तो ये उतर जाती है। और कुटिया के ही अंदर देखिए महाराज जी, यहाँ पर किनके घर बन गए? चिमटन के कुटिया के अंदर महाराज जी बना लिए। तो क्या करें हम। महाराज जी की कुटिया के अंदर देखे चींटियों ने भी कब्जा कर लिया है। यहीं पर महाराज जी की बैटरी और सामग्री है, यहीं पर महाराज जी का धूना है। अब महाराज जी इधर से कुटिया गिर गई आपकी? अभी पहले चूता था यही पे। अच्छा, अभी हमारा भैया तो ये चूता है क्या दुनिया। अब एक दूसरा टटिया बांधना पड़ेगा। अच्छा पानी का चूना लग गया था इसलिए गिर गई। हाँ महाराज जी की बैटरी बड़ी है और महाराज जी के पैनल बिल्कुल छोटे छोटे हैं। एक पैनल ऊपर भी लगा है, इतने में महाराज जी की बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। महाराज जी एक पैनल की आवश्यकता और है आप? हाँ, एक पैनल का और ये व्यवस्था है। बड़े पैनल की? हाँ बड़े पैनल 100 वाट का। 100 वाट में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। कि 200 वाट? 200 वाट में तो हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। हाँ वो कह रहे थे 300 वाट के, भाई 200 वाट में तो बढ़िया हो जाएगा। अच्छा भाई होगा तब तो। जी जी जी। छोटे पैनल होने की वजह से महाराज जी की बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, डिस्चार्ज हो जाती है। क्योंकि धूप तो होती नहीं है बरसात में और महाराज जी फैन चला देते हैं ऊपर से, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो महाराज जी आपको लगभग 200 वाट का पैनल चाहिए? पैनल चाहिए, हाँ तब जाके हमारा काम बढ़ जाएगा। जी जी। तब लाइटों का काम हो जाएगा, पंखों का काम हो जाएगा, आइयो काम चलेगा। महाराज जी एक कंट्रोलर भी चाहिए, आपकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो उसको रोकने के लिए। इसमें कंट्रोलर नहीं है आपके। महाराज जी का नींबू फलों से लदा हुआ है, देखे कितने सारे फल लगे हैं। महाराज जी नींबू तो खूब फरा है। खूब फरा है।
तोड़ लूँ महाराज जी? तोड़ लो, महाराज जी एक झोरा तोड़ लूँ? तोड़ लो, एक ही झोरा तोड़ लो। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी प्रसाद बनाया करते हैं। महाराज जी आज क्या क्या बना रहे हैं? सब्जी रोटी। सब्जी और टिक्कड़। महाराज जी आलू टमाटर का साग और टिक्कड़ बनाने वाले हैं। और ये खोलता हूँ। महाराज जी की सब्जी प्रसादी अमनिया हो गई। अब महाराज जी प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी का धुना चैतन्य हो गया। महाराज जी पहले सब्जी बनाएंगे, इसके बाद टिक्कड़ बनाएंगे। मिर्चा, महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है और महाराज जी अब आटा लगा रहे हैं। टिक्कड़ प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी सिद्ध हो गई। थोड़ा सा और ही आँच रहेगा। थोड़ा कसर है। बारिश होने लगी। महाराज जी अपना छाता निकाल लिए। देखिए महाराज जी कितने मोटे मोटे टिक्कर बना रहे हैं। महाराज जी आधा किलो का एक टिक्कर बनाएंगे। फाइनली महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनने लगे और देखिए किस तरह से हाथों से पो पो कर महाराज जी बनाते हैं मोटे मोटे राम रोट टिक्कर। महाराज जी शाम को भी बनाएंगे? शाम को नहीं बनाएंगे, 24 घंटे में एक ही बार। महाराज जी टोटल 4 टिक्कड़ बनाएंगे। देखिए कितने मोटे मोटे टिक्कड़ महाराज जी पका रहे हैं धुने में। देखिए महाराज जी के राम रोट टिक्कड़ कितने खरे खरे और मोटे मोटे टिक्कड़ पका रहे हैं महाराज जी। महाराज जी के टिक्कड़ों की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। मेरे भी एक लोहिया है ना जी। महाराज जी का प्रसाद बनके तैयार हो गया, सब्जी और टिक्का। अब महाराज जी भोग लगाने के लिए जा रहे हैं हनुमान जी महाराज का। तो फाइनली महाराज जी हनुमान जी महाराज का भोग लगा दिए। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद महाराज जी अब प्रसाद पाएंगे। महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से हरे भरे बीहड़ जंगलों से घिरी हुई है। देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है और इस तरह की जगह में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं। बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं।